औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे भाइयों, हम अरबी ग्रामर सीख रहे हैं और मकसद है हमारा कुरान मजीद समझना और उस पर अमल करना। और हमारा लेक्चर चल रहा है एराब। तो एराब के हमें ये दूसरा लेक्चर है। पहले में हमने मोरब मुनसरिफ अस्मा देखे, यानी कि एराब भी हालत तीन थी तो उनकी शक्लें भी तीन आती थी। आज इस लेक्चर में हम मोरब गैर मुनसरिफ और मबनी यानी कि हालत तीन और शक्ल दो और हालत तीन और शक्ल एक वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक इस्म लेता हूं, यूसुफ। तो यूसुफ, ये यूसुफ गैर मुनसरिफ है। यूसुफ हो तो उसकी नस्ब बन जाएगी यूसुफा। और उसकी जर बनती है यूसुफा। तो यूसुफ का हुआ यूसुफो, यूसुफा, यूसुफा, यानी कि हालत रफा नसब और जर में, नसब और जर में दो हालतों में दो शक्लें एक ही है, यानी कि हालत तीन है लेकिन शक्लें दो आ जाती है, एक पेश वाली और एक जबर वाली। तो यूसुफा, यूसुफो, यूसुफा, यूसुफा। इसी तरह अगर कोई मोन्नस है तो मोन्नस खोलता आती हो तो भी कायदा यही है कि हालत नसब और जर में जबर ही आएगा, हालत जर में जेर कबूल नहीं करेंगे। जैसे जैनबू लेते हैं तो जैनबू, जैनबा, जैनब। अगर हम उसामतु ले तो उसामतु में उसामतु, उसामता, उसामत। इसी तरह फातिमतु लेते हैं तो फातिमतु, फातिमता, फातिमत। तो हालत नसब में भी जबर आएगा और हालत जर में भी जबर आएगा। इसी तरह हम अकबरू लेते हैं तो अकबरू, तो हालत रफा में अकबरू और हालत नसब में अकबर और हालत जर में भी अकबर। तो यह है अकबरू, अकबर, अकबर। फिर है मसाजिदू। मसाजिदू ये जमा है मस्जिद की। मसाजिदू ये जमा मुक्कसर है, तो जमा मुक्कसर देख लेते हैं। तो मसाजिदु, मसाजिद। और हालत जर में भी मसाजिद, यानी कि शक्ल दो और हालत तीन। अब इसमें देखते हैं हम, तो यूसुफु, अकबरू, मसाजिदु, इसमें आखिरी हर्फ पर तनवीन नहीं है, आखिरी हर्फ पर तनवीन नहीं है, सिंगल हरकत है। तो जो गैर मुनसरिफ अस्मा है उन पर आखिरी हर्फ पर तनवीन नहीं आती बल्कि सिंगल हरकत आती है। अब तो ये तो थे सब नकरा, नकरा इसम ने हमने देख लिया। तो अब इसके ऊपर अल लगाना है, तो अल लगाने से तब्दीली क्या आएगी? तो जैसे अकबरू है, अकबरू के ऊपर अल लगाएंगे तो अल अकबरू बन जाएगा, अल अकबरू। और यहां हालत नसब में अल अकबर बन जाएगा और हालत जर में अल अकबरी बन जाएगा। हालत जर में जो जबर है, वो सिंगल वो जेर में तब्दील हो जाएगी, यानी अल अकबरू, अल अकबरा, अल अकबरा। याद रहे अकबरू, अकबरा, अकबर हालत नसब और जर में दोनों में एक ही थी, लेकिन यहाँ जब इस पे आगे अल लगता है तो हालत नसब में अकबर रह जाता है और हालत जेर में जेर कबूल हो जाता है। यानी कि गैर मुनसरिफ अस्मा हालत जर में जेर कबूल नहीं करती, लेकिन जब उसके इस्म के आगे अल आएगा तो वो हालत नसब में जेर कबूल कर देगा। जैसे मसाजिदू है तो मसाजिदू के आगे अल लगाएंगे तो अल मसाजिदू, अल मसाजिदा, और यहां अल मसाजिदी बन जाएगा, अल मसाजिदी, अल मसाजिदी। तो इसी तरह दूसरे अस्मा लेकर हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब गैर मुनसरिफ अस्मा हम कैसे पहचाने कि गैर ये मुनसरिफ है या गैर मुनसरिफ है? तो एक तो मुतालबे से पता चलेगा, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने कुछ ऐसे अस्मा का ग्रुप दिया है जो हम उसको देखेंगे तो हमें मालूम होगा कि हाँ ये जो अस्मा आते हैं वो सब गैर मुनसरिफ है। तो हम इसका चार्ट देख लेते हैं। अब इसमें कुछ ग्रुप दिए गए हैं जो गैर मुनसरिफ आते हैं। तो अंबिया के नाम, अक्सर अंबिया के नाम, याद रहे अक्सर सबके सब नहीं बल्कि अक्सर अंबिया के नाम गैर मुनसरिफ आते हैं। जैसे आदम,
यूसुफु, सुलेमानो, इब्राहिमो, दाऊदो, यूनुसु। तो ऐसे अक्सर है वो सबके सब गैर मुंसरिफ है। इसमें आखिर में सिंगल हरकत है, आदमो, यूसुफु, सुलेमानो, आखिर में सिंगल हरकत है। लेकिन जब हम मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे तो मुहम्मदुन आएगा। लुतुन, तो लुतुन ये मुंसरिफ अस्मा है, गैर मुंसरिफ नहीं। फिर हुदुन ये मुंसरिफ अस्मा है, गैर मुंसरिफ अस्मा नहीं है। यानी कि अक्सर जो अंबिया के नाम है वो सब के सब गैर मुंसरिफ आते हैं। फिर है अरबी मोन्नस, यानी कोई भी मोन्नस हो और उसका नाम अरबी रखा गया हो, वो जो नाम आएगा वो गैर मुंसरिफ आएगा। और हम उसको अपनी जबान में हम अलिफ, आखिर में अलिफ के साथ बोलते हैं। तो ऐसे जो अस्मा है वो भी गैर मुंसरिफ आते हैं, चाहे उसके आखिर में गोल ता हो या न हो, फिर भी वो गैर मुंसरिफ है। जैसे खदीजतु, तो हम बोलते खदीजा, तो हकीकत में ये खदीजतु है। तो खदीजतु, फातिमतु, हम बोलते फातिमा। तो आयशतु, तो आयशतु में आयशा बोल लेते हैं, तो ये अरबी नाम है और मोनस के लिए रखे हुए अरबी नाम है। फिर हफ्सतु, फिर जैनबु, तो जैनबु में आखिर में देखते हैं गोलता नहीं है, फिर भी ये मोन्नस का नाम है, मोन्नस के लिए रखा गया है, इसलिए ये गैर मुंसरिफ है। यानी गैर मुंसरिफ यानी हालतें 3 और शक्लें 2, जैसे जैनबु, जैनबा, जैनब। फिर मर्दों के ऐसे नाम आते हैं जो आखिर में गोलता आती है मर्दों के, और हम हमारी जबान में अलिफ के साथ उसको बोलते हैं। जैसे उसामतु, हम बोलते उसामा, लेकिन आखिर में गोलता आती है। फिर तलहतु, तलहतु में तलहा बोल लेते हैं। फिर हुजैफतु, फिर मावियतु, फिर हमजतु, तो इसमें आखिर में गोलता आती है। याद रहे, मोन्नस में गोलता हो या न हो फिर भी वो गैर मुंसरिफ है, लेकिन मर्दों के ऐसे नाम हो जिसके आखिर में गोलता हो तो वो गैर मुंसरिफ है। फिर मर्दों के ऐसे नाम जो हम अलिफ, आखिर में अलिफ और नून के साथ आता हो, जैसे उस्मानु, तो इसमें अलिफ और नून है। जैसे अदनानु, अलिफ और नून है। सलमानु, अलिफ और नून है। तो आनु, आनु की आवाज आती है आखिर में, तो अलिफ और हमजा का फर्क हमें याद होना चाहिए। तो आखिर में अलिफ और नून आता हो और वो मर्द का नाम हो तो वो भी गैर मुंसरिफ है। फिर ये फरिश्तों के नाम, फरिश्तों के नाम सबके सब गैर मुंसरिफ है। जैसे जिब्रीलु, मिकालु, हारुतु, मारुतु, ऐसे कोई भी फरिश्तों के नाम आएंगे तो वो गैर मुंसरिफ है। इसी तरह शहरों के नाम, शहरों के सबके सब नाम अरबी जबान में गैर मुंसरिफ आएंगे, यानी उनकी हालतें तो 3 रहेगी लेकिन शक्लें 2 ही आएगी। जैसे मैसूरु, मक्कतु, मिस्रु, बाबिलु, ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। इसके अलावा कोई भी शहर का नाम हो तो वो गैर मुंसरिफ आएगा। जैसे यहाँ हम मक्कतु लेते हैं तो मक्कतु हालत रफा में, मक्कत हालत नसब में और मक्कत हालत जर में। तो ये है कुछ ग्रुप। अब इसके अलावा कुछ औजान, औजान यानी वजन की जमा, औजान यानी कि या पैटर्न कहेंगे, तो कुछ पैटर्न ऐसे हैं जो उस वजन पर आएंगे तो वो भी गैर मुंसरिफ है। हमें औजान देखे थे जमा मुक्कसर में, तो जमा मुक्कसर में जब हमने औजान देखे थे तो कुछ औजान ऐसे थे जो आखिर में तनवीन आती थी और कुछ औजान ऐसे थे जो आखिर में सिंगल हरकत आती थी। तो ऐसे जो सिंगल हरकत वाले हैं वो सबके सब गैर मुंसरिफ है। तो कुछ औजान हम यहाँ देख लेते हैं। अब है कुछ औजान, जो औजान पर जो इस्म आएंगे वो भी गैर मुंसरिफ होंगे। जैसे अफ़अलु, तो अफ़अलु वजन पर देखते हैं तो अकबरु, अज़करु, अरहमु, अनवरु, ये जो औजान पर आएंगे यानी कि ऐसी आवाज आती होगी या ये पैटर्न होगी, तो वो पैटर्न पर जो भी इस्म आएगा वो भी सबके सब गैर मुंसरिफ होंगे। दूसरा है फ़क़लाउ, तो फ़क़लाउ में देखते हैं खजराउ, सफराउ, जरकाउ, हमराउ, बकमाउ, तो ये भी जो है वो भी गैर मुंसरिफ है। फिर फुअलाउ, तो गुरबाउ, गुरबाउ भी गैर मुंसरिफ, गरीब उनकी जमा। उमराउ, इसी तरह शुहदाउ, शहीद उनकी जमा है। उलमाउ, आलिम उनकी जमा है, तो ये भी गैर मुंसरिफ है। तो ऐसे कुछ औजान है जो गैर मुंसरिफ है। तो इसके अलावा दूसरे भी औजान है लेकिन हमें प्रैक्टिस से मालूम हो जाएगा। फिर ऐसे कुछ अस्मा है जो न वो कोई ग्रुप में आते हैं और ना ही वो उसकी कोई पैटर्न या उसका कोई वजन आता है, लेकिन उसके मुतालबे से हमें पता चलेगा कि ये जब जुमले में आएगा तब पता चलेगा कि ये भी गैर मुंसरिफ है। तो ये है फिरौनु, हामानो, कारूनो, इब्लिसु, जहन्नमु, तो ऐसे कुछ अस्मा है। जैसे उमरु, तो उमरु भी गैर मुंसरिफ है। अब कुछ
मबनी अस्मा हम देख लेते हैं। जो मबनी अस्मा है उसका एराब पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी हालतें 3 हालतें हैं और शकल एक ही है, यानी एक ही शक्ल में, चाहे वो हालत रफा में होगा, चाहे हालत नसब में होगा, चाहे हालत जर में होगा, या चाहे उसके आगे अल लगा होगा, तो भी वो हालत 3 रहेगी और शक्ल एक ही रहेगी। तो ऐसे कुछ अस्मा मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो यह है मबनी अस्मा। हाजा हालत रफा में, नसब में हाजा और हालत जर में भी हाजा। तो अब इसको पहचानेंगे कैसे कि वो हालत नसब में, हालत जर में या हालत नसब या हालत रफा में है। तो इसको जब जुमले में इस्तेमाल हुआ होगा तो जुमले की जो इबारत है उससे पता चलेगा कि वो हालत जर में है। जैसे ज़रब मूसा, तो इसमें मूसा हालत रफा में है, और जब आएगा अखू मूसा तो वो जो अखू मूसा है वो हालत जर में है। तो इसकी वजह से हमें मालूम होगा कि हालत रफा, नसब और जर में है। इसी तरह यह आएगा जालिक, तो जो इशारे हैं सबके सब वो मबनी है, यानी कि इनके तीनों की हालतें तो मुख्तलिफ है लेकिन शक्लें एक ही है। जैसे मर्दा, तो मर्दा मर्दा मर्दा। इसी तरह मौता, तो मौता मौता मौता। इसी तरह कुबरा, तो कुबरा कुबरा कुबरा। ये तीनों हालतों में इसकी शक्ल एक ही रहती है और इसको कहा जाता है मबनी अस्मा। तो हमने देख लिया इस लेक्चर में गैर मुंसरिफ अस्मा और मबनी अस्मा। तो इसके लिए प्रैक्टिस करनी है। जब भी कुरान पढ़ेंगे तो देखेंगे उसमें कि वो मबनी है अस्मा है, मुंसरिफ अस्मा या गैर मुंसरिफ अस्मा है। तो इसको प्रैक्टिस से ही हमें ज़्यादा समझ में आएगा, और इंशाल्लाह जब आगे जाएंगे तो इसका इस्तेमाल होगा तो साथ में मैं बता भी दूंगा कि ये मुंसरिफ है, गैर मुंसरिफ है या मबनी है। तो आज के लिए इतना ही। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।